Hello everyone, in this lecture we will study the insertion loss of the network. So insertion loss के लिए हमें पहले ये सर्किट कंसिडर करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल VG जो है हमारा सोर्स वोल्टेज है, ZG एसोसिएटेड इम्पिडेंस है, सोर्स इम्पिडेंस, एंड ZL जो है वो लोड इम्पिडेंस ZL से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. और ZL के अक्रॉस जो हमें करंट मिल रहा है वो है हमारा I1 करंट. जब हम सोर्स एंड लोड के बीच में नेटवर्क इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो करंट हमें लोड के अक्रॉस पहले मिल रहा था, अब वो करंट में कुछ चेंजेस हमें या मॉडिफिकेशन हमें दिखाई देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नेटवर्क इंसर्ट किया हुआ है. मे बी ये नेटवर्क असिमेट्रिकल नेटवर्क हो, मे बी ये सिमेट्रिकल नेटवर्क हो, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जो नेटवर्क होते हैं, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क, वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हमने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स अर्लियर लेक्चर में देखे हैं. R, L, C, G, resistance, inductance, capacitance and conductance are the parameters of the transmission line of the network. So जब भी हम ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है डैश लाइन से, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की लॉन्ग होती है. सो जब भी इस ट्रांसमिशन लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं या फिर यहाँ पे कोई नेटवर्क इंसर्ट कर रहे हैं, नेटवर्क इंसर्ट करना मीन्स ट्रांसमिशन लाइन को एक्सटेंड करना. सो जो लोड के अक्रॉस जो करंट है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारा इंसर्शन लॉस को रिप्रेजेंट करता है. सो इंसर्शन लॉस ऑफ द नेटवर्क, here the insertion ratio is equals to I1 by I2. So I1 is equals to जो करंट बिना नेटवर्क इंसर्ट किए हमें लोड के अक्रॉस मिल रही है वो हो गई हमारी I1 करंट, एंड I2 करंट when network is inserted between source and the load. So this is the I2 current. So insertion ratio हमारा डिफाइंड हो गया I1 by I2. अगर हम इसे डेसिबल्स में ले तो हमें कितना मिलेगा, 20 log to the base 10 I1 by I2 dB, एंड नेपर्स में अगर हम डिफाइन करें तो नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ I1 by I2. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो इंसर्शन रेशो है I1 by I2 आफ्टर इंसर्टिंग द नेटवर्क हमें कितना मिल रहा है. सो अगर हमें ZG एंड ZL सोर्स इम्पिडेंस एंड लोड इम्पिडेंस के टर्म में अगर हम इंसर्शन रेशो फाइंड आउट कर ले तो हमें सोर्स एंड लोड की वैल्यूज़ पता हो तो हम उस नेटवर्क के लिए इंसर्शन रेशो डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये मेथड एप्लीकेबल है व्हेन सोर्स फेसेस एन इम्पिडेंस इक्वल टू इट्स ऑन इम्पिडेंस, मीन्स ZG is equals to ZI1 and ZL equals to ZI2. जैसा कि फर्स्ट नेटवर्क है हमारा, फर्स्ट नेटवर्क है हमने क्या किया है, नेटवर्क इंसर्ट नहीं किया है. सेकेंड नेटवर्क में हमने नेटवर्क इंसर्ट किया हुआ है. ये जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, असिमेट्रिकल भी हो सकता है. दैट्स वाई यहाँ पे जो इम्पिडेंस है वो हमने इमेज इम्पिडेंस लिया हुआ है, इनपुट एंड पे भी और आउटपुट एंड पे भी. सो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ZG इज इक्वल्स टू ZI1 एंड ZL इज इक्वल्स टू ZI2. मीन्स सोर्स पे सोर्स एंड से देखने पे हमें जो इम्पिडेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे है ZG. तो जो नेटवर्क हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका भी इनपुट इम्पिडेंस हो जाएगा आपका ZI1, एंड लोड एंड पे हमें जो इम्पिडेंस मिल रहा है वो है ZL. सो ये जो इमेज इम्पिडेंस है वो हो जाएगा आपका इक्वल टू ZL. सो जो करंट यहाँ पे हमें मिल रही है लोड के अक्रॉस, जो करंट I1 करंट है वो हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी, सोर्स वोल्टेज VG बाय ZG प्लस ZL. ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन जब हम नेटवर्क नहीं इंसर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट जब हम नेटवर्क इंसर्ट करेंगे तब हमें I1 करंट कितना मिलेगा. सो यहाँ पे दो इम्पिडेंसेस है ZG एंड ZI1.
सो हमें I1 करंट मिलेगा I1 इज इक्वल्स टू VG बाय ZG प्लस ZI1। इसे हम यहाँ लिख लेंगे I1 इज इक्वल्स टू VG बाय ZG प्लस ZG, बिकॉज जो I1 करंट है यहाँ पे अगर हम देखें तो सोर्स इम्पिडेंस एंड जो इमेज इम्पिडेंस है बोथ आर सेम, सो VG बाय ZG प्लस ZG। सो हमें करंट कितना मिल गया I1 इज इक्वल्स टू VG बाय ट्वाइस ZG। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू थीटा I इज इक्वल्स टू I1 बाय I2 स्क्वायर रूट ऑफ ZI1 बाय ZI2। इसे हम थोड़ा अरेंज करें क्योंकि हमें I2 बाय I1 का रेशो चाहिए। सो I2 बाय I1 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू, राइट हैंड साइड में अगर ये जाएगा तो इसके पार माइनस हो जाएगी, e रेज़ टू माइनस थीटा I स्क्वायर रूट ऑफ ZI1 बाय ZI2। इसे हम थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं। I2 इज इक्वल्स टू I1 इंटू e रेज़ टू थीटा I स्क्वायर रूट ऑफ ZI1 बाय ZI2। सो क्योंकि अभी हमें पता है, हमने पहले देख लिया है मेजर करके कि I1 करंट हमारा कितना है, I1 इज इक्वल्स टू VG बाय 2 ZG। सो इस I1 करंट को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मिलेगा I2 इज इक्वल्स टू VG बाय 2 ZG इंटू e रेज़ टू माइनस थीटा I स्क्वायर रूट ऑफ ZI1 बाय ZI2। इस केस में क्या हमने कंसिडर किया था, ZI1 इज इक्वल्स टू ZG एंड ZI2 इज इक्वल्स टू ZL। क्योंकि हमें इक्वेशन सोर्स एंड लोड इम्पिडेंस के टर्म्स में चाहिए तो ZI1 एंड ZI2 की वैल्यूज़ को हम इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ रिप्लेसमेंट के बाद हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो हो गई हमारी I2 इज इक्वल्स टू VG बाय ट्वाइस ZG e रेज़ टू माइनस थीटा I स्क्वायर रूट ऑफ ZG बाय ZL। इसको प्रॉपर अरेंज करने पे हमें इक्वेशन 4 मिल जाएगी। अब क्योंकि हमें इंसर्शन रेशो चाहिए, इंसर्शन रेशो होता है हमारा I1 बाय I2। I1 करंट जब हम नेटवर्क इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तब लोड के अक्रॉस जो करंट मिलेगी वो हो गई हमारी I1 करंट, एंड I2 करंट जब हमने नेटवर्क इंसर्ट किया है तब हमें कितनी करंट लोड के अक्रॉस मिल रही है। सो I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू, I1 की वैल्यू हमें पता है VG बाय ZG प्लस ZL, एंड I2 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 पे डिफाइन कर ली है। सो इसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और इसको जब हम थोड़ा सा और जो टर्म्स है उसे हम अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी जो कि है I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ZG ZL इंटू e रेज़ टू थीटा I बाय ZG प्लस ZL। इस केस में जो थीटा I है इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन फैक्टर और मिसमैच फैक्टर। मींस जो नेटवर्क हम इंसर्ट कर रहे हैं वो नेटवर्क के कारण लोड एंड पे जो हमें करंट मिल रहा है क्या वो करंट गेन के फॉर्म में है या लॉस के फॉर्म में है। अगर हमें करंट गेन मिलता है तो ये मैचिंग का केस हो जाएगा, मींस इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो सिस्टम के मैच कर रहे हैं तो हमें करंट गेन मिलेगा। अगर सोर्स एंड लोड इम्पिडेंस मिसमैच हो रहे हैं तो हमें करंट लॉस मिलेगा। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो इंसर्शन लॉस है वो हमें कैसे मेजर करना है। इस केस में अगर आपके पास सोर्स एंड लोड की वैल्यूज़ आपको पता हो और ये जो रिफ्लेक्शन फैक्टर है ये अगर आपको दिया हुआ हो तो आप इंसर्शन रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला।